देखिए यहाँ पे इनसाइड उन्होंने बनाया हुआ है, टेनिस के कोर्ट्स हैं, बैडमिंटन है, आप इनसाइड यूनिवर्सिटी में खेल सकते हैं। ये नज़ारा आपको आपकी यूनिवर्सिटी में मिलेगा 6 साल बूढ़े। ये डोम्स का मैं आपको इनसाइड भी दिखा दूँ, जस्ट इन केस आप कह रहे होंगे कि इनसाइड इसका किस तरीके। ये देखें जिस व्यू का मैं बात कर रहा था आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सबूर हसन खुर्शीद। तो आज की जो वीडियो है, आज की जो यूनिवर्सिटी है वो है डालियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर। आज मैं इस यूनिवर्सिटी को डिस्कस करूंगा, इस यूनिवर्सिटी का मैं रैंकिंग करने की कोशिश करूंगा, इसका मैं वर्चुअल टूर दूंगा और इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, इसकी अकामोडेशन, लोकेशन, ताकि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके अगर तुम यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो और कल को यहाँ पर जाकर तुम्हारा प्लान है यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो MBBS का कोर्स है इंग्लिश मीडियम के अंदर वो है 29,000 RMB। ये एक सुपर अफोर्डेबल नहीं है। सुपर अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ मेरी नज़र के अंदर 20,000 RMB से नीचे हैं, लेकिन वो एक गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो उन स्टूडेंट्स के लिए है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना है सिटी के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन के ऊपर। वो यूनिवर्सिटी फॉल करती है 20,000 के नीचे, जो एक अफोर्डेबल रेंज है। एक अच्छी क्वालिटी कोई का रेशो देखें तो वो 30,000 से लेके 20,000 के अंदर फॉल करती हैं। एक स्वीट पॉइंट जो होता है यूनिवर्सिटी का, जो मैंने गौर किया, वो है 25,000 से लेके 28,000 RMB के आसपास। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम जो है इसके हॉस्टल के बारे में भूल गया। इसका हॉस्टल भी महंगा है, क्योंकि इसका हॉस्टल का जो फ़ी है आपने पर डे देनी है, ना कि आपका सालाना देनी है या फिर आपने 6 मंथ्स देनी है। ये आपने पर डे कैलकुलेट करके उनको उस हिसाब से पर साल की जो भी जितनी देर आपने वहाँ पर रहना है उस हिसाब से देनी है। इसकी 27 RMB पर डे इसकी यूनिवर्सिटी की जो है हॉस्टल फ़ी है। आई थिंक ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, लेकिन इसका जो डोम है वो एक अच्छे लेवल का है। आपको एक अच्छा जो है वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलता है, क्योंकि कभी कभार होता ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो नया डोम बनाती है स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर जब वो इस तरीके के डोम बनाती हैं वो फिर थोड़े से एक्सपेंसिव रखती हैं, क्योंकि उनमें ऐसी क्वालिटीज़ भी मौजूद होती हैं। अब मैंने ऐसे डोम भी देखे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे आपको फ्रिज मिलती है, अपना सेपरेट टॉयलेट मिलता है, बाथरूम मिलता है, हर चीज़ वहाँ पे मिलती है, आपका बेडिंग मिलती है, बेड मिलता है, तो ये एक टीवी तक मिलता है आपको वहाँ पे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं फिर ओवरऑल आपके डोम की फ़ीस के ऊपर अफेक्ट करती है कि वो सस्ती है या महंगी है। इसके लोकेशन के बारे में बात करते हैं। ये यूनिवर्सिटी है डालियन सिटी के अंदर, ये लोनिंग प्रोविंस का सिटी है। ये एक काफ़ी अच्छा कोस्टल सिटी है। मेरे ख्याल से जो डालियन है ये एक रशियन के अंडर था, ये सिटी ये रशियन के अंडर था। तो अगर आप वहाँ पर जाते भी हैं तो आपको थोड़ा बहुत जो इसका आर्किटेक्चर है वो यूरोपियन की तरह नज़र आएगा, थोड़ा रशियन आर्किटेक्चर की तरह नज़र आएगा। मेरा पर्सनली फेवरेट सिटी है ये। मेरे 2 पर्सनल फेवरेट सिटी हैं, कोस्टल सिटीज़ हैं, एक छिंगदाओ है और दूसरा ये डालियन है। तो सिटी के लिहाज से आपको कोई वहाँ पर टेंशन नहीं होने वाली। इस सिटी को मैं दूंगा एटलीस्ट 4 स्टार्स, क्योंकि ये बड़ा ही खूबसूरत सिटी है। मैं इसको 5 भी स्टार दे दूं, लेकिन फिर कुछ ऐसे सिटीज़ आते हैं जिनका अगर मैंने इसको 5 दे दिया तो फिर उनके साथ वो थोड़ी सी अनफेयरनेस होगी। तो इसलिए मैं इसको अगर फेयर रेटिंग दूँ तो 4 है, अगर मैं इसे पर्सनल रेटिंग दूँ तो ये 5 नंबर का सिटी है, 5 स्टार्स का सिटी है। तो इसके अलावा इस सिटी की अकोमोडेशन की बात की जाए बाहर, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिटी है, क्योंकि ये जितने भी कोस्टल सिटीज़ होते हैं ये बड़े खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी जाके अपना कह लें कि हॉलीडेज़ के लिए जाती हैं, वहाँ पे टाइम स्पेंड करती हैं। तो जो अपार्टमेंट्स होते हैं फिर वहाँ पे थोड़े से महंगे हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ मुझे लगी वो इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन थी। इस यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन है, ये यूनिवर्सिटी का प्लेग्राउंड है और उसके बिल्कुल सामने है जी यूनिवर्सिटी का बीच। मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑन द एज ऑफ कोस्टल लाइन है। वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की एक साइड पे ही आपको बीच मिल जाता है वहाँ पे। तो मैं ये देख के बड़ा जो है ना इंप्रेस हुआ कि देखो यार कितना मज़े का यहाँ का जो है ना इन्वायरमेंट है। जस्ट इमेजिन करें कि आप उस यूनिवर्सिटी के प्लेग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं और आप बस वहाँ पे पैदल चल के सामने जाके जो है ना वो बीच के ऊपर बैठ जाएँ गर्मी में ठंडी हवा लेने के लिए। तो खैर इसकी लोकेशन क्या तो बड़ी ही अच्छी है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की। इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से मुराद की ओवरऑल रिकग्निशन हो गई। ये यूनिवर्सिटी PMDC, USMLE, P-Lab, D और उसके अलावा जो बांग्लादेश का डिपार्टमेंट है इसके सब के साथ लिंक्ड है। इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद तुम कहीं भी जाकर जो है अपना दे सकते हो एग्ज़ाम, कहीं भी जाके अपना जो है ना अपना एग्ज़ाम कंटिन्यू कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, जाके उन सिटीज़ उन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो सेटल हो सकते हो। तो इसकी रिकग्निशन को मैं दूंगा 4 पॉइंट्स। और इसके बाद हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप मौजूद हैं लैंग्वेज के अंदर, चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर MBBS के अंदर मौजूद हैं बैचलर्स में और मास्टर्स में। तो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स के अंदर भी स्कॉलरशिप मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी का मैं दूंगा आपको वर्चुअल टूर अपने लैपटॉप के ऊपर, तो आपको मिलता हूँ अपने लैपटॉप में। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन में और ये है जी डालियन मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर वर्चुअली। तो ये इसका मेन गेट है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये प्रीटी मच सबर्ब पे है डालियन के, लेकिन इसका कैंपस बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। मैं आपको भी दिखाता हूँ आगे जाके, जिसके बारे में पहले बात कर रहा था कि आप सिर्फ प्लेग्राउंड से बाहर निकलें, थोड़ा सा
चल के जाएँ तो सामने ही जो है ना आपको बीच नज़र आएगा। मैं उसकी तरफ भी जाता हूँ थोड़ी देर तक। फ़िलहाल आप देखें जी, ये है इसका डार्लिन का मेन गेट जहाँ से आपने एंटर होना है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है ये यूनिवर्सिटी के आगे मेन मेन बिल्डिंग्स आती हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें इनमें टीचिंग बिल्डिंग शामिल हैं। आपको मैं आगे जाके हॉस्टल भी दिखाता हूँ। आई थिंक हॉस्टल यहाँ पे हैं हॉस्टल्स आई गेस। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जाके आगे। उससे पहले ज़रा इस साइड पे जाते हैं थोड़ा सा। हाय, ये हॉस्टल्स की बिल्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। सेंटर ऑफ, आई कैंट रीड। अच्छा जी, ये है ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी का टूर। ये उसकी जो है बैक साइड है। इसके पीछे देखिए, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि आपने सिर्फ यहाँ से चल के आगे जाना है और आगे पूरे का पूरा यहाँ पे बीच है और बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन है इसकी। ये अगेन टीचिंग बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे लाइब्रेरी होगी यहाँ पे। आई थिंक ये लाइब्रेरी है और इनकी टीचिंग बिल्डिंग यहाँ पे कहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका कभी कभार आपको समझ नहीं आती। इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बड़ा मुश्किल होता है समझना, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है। बाकी अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका मेन जो खूबसूरत तरीन जो इसका स्पॉट है दारुल यूनिवर्सिटी का। आई थिंक ये कैफेटेरिया है इनका, जहाँ पे आप जाके जो है खाना वगैरह खा सकते हैं। और ये चेक करें आप, ये आप व्यू चेक करें बस। ये सब यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप इजीली यहाँ से चल के यहाँ पे आप जो है इसके बीच पे आ सकते हैं। ये स्टेयर्स हैं यहाँ पे बनी हुई, स्टेयर से नीचे उतर के यहाँ पे इन्होंने बेंच भी लगाए हुए हैं। एक मिनट, ये रहे बेंच। ये बेंचेस लगे हुए हैं छोटे छोटे। आप यहाँ पे आके सुबह बैठ सकते हैं, जो भी आपका दिल है यहाँ पे आप आके कर सकते हैं चीज़ें। इन जनरल मैं बताना ये चाहता हूँ। तो ये देखें जिस व्यू का मैं बात कर रहा था आपके साथ, ये है यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर। ये यहाँ पे छोटी छोटी ये टीचिंग बिल्डिंग्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैं यहाँ पे इतनी ऊपर से देख नहीं सकता कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर। मेरे से ये यहाँ पे इनकी जिमनेजियम है। ये बिल्कुल यहाँ पे इनका स्टेडियम लग रहा है। मैं आपको स्टेडियम में भी लेके जाता हूँ थोड़ी देर तक, लेकिन जो पहले जो मेन खूबसूरत तरीन व्यू है इस यूनिवर्सिटी का वो देख लें, क्योंकि आई थिंक ये यूनिवर्सिटी की लोकेशन बड़ी ही मज़े की है। इस वजह से करके थोड़ा सा यहाँ पे जो आपको अकोमोडेशन है वो थोड़ी महंगी मिलेगी बाहर। ओवरऑल जो है यूनिवर्सिटी की लोकेशन बड़ी मज़े की है। हर चीज़ मैंने आपको पहले बताई है। ये इसका जो है मेन बीच इसकी मैं बात कर रहा था, ये देखें। ये नज़ारा आपको आपकी यूनिवर्सिटी में मिलेगा 6 साल बूढ़े। आपको मैं जो है वो लेके जाता हूँ इनकी जो ग्राउंड है वहाँ पे। अच्छा जी, ये आ गया यूनिवर्सिटी का मेन स्टेडियम। और ये यहाँ पे छोटा इनसाइड जिमनेजियम भी है। यहाँ पे कभी कभार पूल हो सकता है इनसाइड, कुछ टेबल टेनिस हो सकते हैं। ऐसे ही हर स्पोर्ट जो आप इंडोर कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर कभी बारिश वगैरह हो जाए तो। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे ना बेसबॉल का बना रहे हैं। ये है बेसबॉल का कोर्ट जो कि अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरे ख्याल से अभी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बनेंगी मज़ीद इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ये कैंपस काफ़ी बड़ा है, वो एक्सपेंड करते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ की चाइना की, ये अपना कैंपस एक्सपेंड करते रहते हैं। हर दफ़ा हर जगह कुछ ना कुछ लाजम होता है। ये तो हो गया इसका एक मेन स्टेडियम। इसका एक और स्टेडियम है, आपको मैं जो ग्राउंड है वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ। लेकिन उससे पहले जो है ये स्टेडियम का इनसाइड जो मैं बता रहा था आपको, वो चेक कर लें, जो जिमनेजियम था। देखिए यहाँ पे इनसाइड उन्होंने बनाया हुआ है, टेनिस के कोर्ट्स हैं, बैडमिंटन है। आप इनसाइड यूनिवर्सिटी में खेल सकते हैं। बारिश हो रही है, ठंड है, सर्दी है, जो सा माहौल है, लाइट्स वगैरह लगी होती हैं यहाँ पे। कभी कभार आई थिंक कभी कभार आपको पैसे दे के जो एंट्री मिलती है, लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। इस यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता, फिर वो आप जो चेक करेंगे आपको पता चलेगा। अब मैं आपको लेके जाता हूँ दूसरे स्टेडियम की तरफ। स्टेडियम के जाने से पहले पहले आप जो है थोड़ा सा कंटीन वाला इलाका भी देख लें, और ये डोम्स भी देख रहे हैं। ये डोम्स के नंबर लगे हुए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बड़ा ही खूबसूरत सा कैंपस बनाया हुआ है इन्होंने वाकई, नो डाउट।
ये डोम्स का मैं आपको इन साइड भी दिखा दूँ, जस्ट इन केस आप कह रहे होंगे कि इन साइड इसका किस तरीके का लगता है। ये 4 बेडरूम वाला डोर्म है। इसके अंदर ये बंक बेड होते हैं। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो होता है वो बंक बेड होते हैं, क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं। अगर 4 रूममेट्स वाला आप रूम लेते हैं तो ये सस्ता पड़ता है आपको काफ़ी। अगर आप 2 का भी ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की अवेलेबिलिटी के ऊपर। मोस्टली तो सस्ता यही पड़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये यूनिवर्सिटी का जो है एक्टिविटी सेंटर है। कोई परफॉर्मेंस करनी हो, कुछ बड़ा लेक्चर देना हो, कभी कभार यूनिवर्सिटी जो है वो ब्रीफिंग करती है सिक्योरिटी के ऊपर कि आपने चाइना के अंदर किस तरीके से रहना है, आपने चाइना में जो है रूल्स कैसे फॉलो करने हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, छोटी मोटी यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं फिर यहाँ पे बैठ के होती हैं सारी। तो ये भी आपने इन साइड से देख ली है। ये आ गया जी दूसरा प्लेग्राउंड जो जिसकी मैं बात कर रहा था, डारियन मेडिकल यूनिवर्सिटी का। ये मोस्टली जो अच्छी अच्छी तो मैं बोलूँगा, जो यूनिवर्सिटी थोड़ी सी बड़ी होती हैं उनमें ये ऑलमोस्ट 2 रख देते हैं स्टेडियम्स। एक स्टेडियम हो जाता है, एक थोड़ा सा लोकल टाइप का प्लेग्राउंड हो जाता है। जिस तरीके से ये प्लेग्राउंड है, आप यहाँ पे आके खेल सकते हैं। जो स्टेडियम है उसमें थोड़े से मैच वगैरह हो जाते हैं, थोड़े सीरियस मैच होते हैं। कभी कभार यूनिवर्सिटी के फुटबॉल मैच हो गए, ये चीज़ें हो गई, बास्केटबॉल हो गया, ये सिस्टम हो गए, तो थोड़ा ऑफिशियल टाइप के मैच हो जाते हैं उसके अंदर। बाकी आप दोनों में जा सकते हो, दोनों में जाके कुछ भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू। बाकी ये रनिंग ट्रैक होता है हर स्टेडियम के आसपास, कि आप यहाँ पे जो है सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, थोड़ा फिट भी रह सकते हैं। ये है यूनिवर्सिटी का ईस्ट गेट जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी मैं शॉप्स भी देख रहा हूँ कि आप जो है कुछ खाने पीने की शॉप्स भी हैं यहाँ पे। आपको मैं कंटीन की तरफ भी लेके जाता हूँ। या ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, जस्ट इन केस आपको कुछ मसला हो गया तो आप यहाँ पे जाके अपना जो भी ना इलाज वगैरह करा सकते हैं। ये है जी टेनिस के कोर्ट, वॉलीबॉल के कोर्ट, दोनों साथ ही हैं मेरे ख्याल से। अब इनको बोथ केसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा खाली खाली यहाँ पे नज़र आ रहा है, इतना खाली यहाँ पे होता नहीं है वैसे। ये ऑलमोस्ट फुली होता है जब भी आप चाहें। ये मेरे ख्याल से कोई इनडोर के है, मेरी मे बी स्विंग प्रो सकता है। चेक करता हूँ मैं जाके। ये जी आ गया इनडोर वाला जो है ना इनका बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह हो गई। देखें काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो इंटरटेनमेंट को, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बड़ा प्रमोट करते हैं ये। देखें आप 2-2, 3-3, 4-4 एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर में बना कर रखे हुए हैं, ताकि इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जो है हर बंदे को मौका मिल सके जाके पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे अपनी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है फिजिकल्स। ये जो कैंपस के अंदर होटल भी आ गया है। होटल से कभी कभार ये होता है कि आप, अगर आपके पास चंद दिनों के लिए आपने रहना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मोस्टली टीचर्स के लिए भी होता है ये, स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता, कभी मैं स्टे नहीं किया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर या होटल के अंदर। ये है जी होटल की जो लॉबी है, जहाँ पे मेन एरिया है। यहाँ पे आके आप कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टे करना है। कभी कभार जब कोई फॉरेन विजिटर्स आते हैं यूनिवर्सिटी में, या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो टीम प्लेयर्स आते हैं, मतलब कि हज़ार चीज़ें यूनिवर्सिटी में होती हैं, तो यहाँ पे उनको जो है ना अकोमोडेशन दी जाती है। फिर आके इस यूनिवर्सिटी का जो टूर है बड़ा मज़े का बन रहा है, क्योंकि इन्होंने सही डिटेल के साथ जो है हर चीज़ दी हुई है यहाँ पे। ये लें जी, ये भी लास्ट वाला ऑप्शन आ गई है। तो इन जनरल मैंने बताना ये था कि आप जो है यूनिवर्सिटी के साथ अवेयर हो जाएं कि यूनिवर्सिटी का जो मेन एरिया है, यूनिवर्सिटी की जो मैप है, यूनिवर्सिटी के इंट्रैक्शन आपको हो जाए कि कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। क्योंकि मेन टूर यूनिवर्सिटी का मकसद ये होता है। अगर फ्यूचर में यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके फ़िज़िकल भी जाता हूँ तो मैंने ड्रोन यहाँ वहाँ के जाकर ड्रोन वगैरह ही चलाना होता है, ताकि मैं आपको यूनिवर्सिटी को जाके एक दफ़ा दिखा दूँ कि यूनिवर्सिटी दिखती किस तरीके की है। तो मैं बात कर रहा था कि जब मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में जाऊंगा तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके साथ इंटरव्यू लूँगा, ताकि वो जो है यूनिवर्सिटी का रिव्यू दे सकें आपको कि इस यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट किस तरीके की है, जो एजुकेशन मेयार है वो किस तरीके का है, कौन कौन सी मज़ीद सहूलियात मौजूद हैं कंटीन के अंदर। तो ये थी सारी वीडियो। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या किसी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी जो है इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।